Hello everyone. Welcome to my YouTube channel Science Fusion. I am Shweta Sani. I hope you all are doing very well. So, without wasting more time, let's start today's video and watch this video till last. Let's get started. स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 4 हीट में टाइप्स ऑफ थर्मामीटर के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में टेम्परेचर और स्केल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग थर्मामीटर के बारे में पढ़ेंगे। थर्मामीटर वैसे तो दो टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से? क्लिनिकल और लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो सबसे पहले हम लोग क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में। ओके, अब क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है? अब आप लोग ये सोचिए, जब भी आप लोगों को फीवर आता होगा तो आप लोग कैसे उसको मेज़र करते हैं? अपने बॉडी का टेम्परेचर कैसे मेज़र करते हैं? ऑब्वियसली थर्मामीटर यूज़ करते हैं। ठीक है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी आपका टेम्परेचर जो है वो थर्मामीटर से चेक करता है, तब आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है। ओके, तो क्लिनिकल थर्मामीटर हमारी बॉडी का टेम्परेचर किस तरीके से बताता है? ओके, तो यहाँ पर आपको एक थर्मामीटर की पिक्चर दी गई है। इसमें आपको हम थर्मामीटर के जो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले जो बल्ब है, ओके, जो ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है जिसे हम बल्ब कहते हैं, मर्क्यूरी उसी में फिल होता है। ओके, जिसे हम अपने माउथ में टंग के नीचे रखते हैं, जिस पार्ट को, उसे हम बल्ब कहते हैं। ओके, थर्मामीटर की वो बल्ब होती है जिसमें हम कह सकते हैं कि उसी में मर्क्यूरी फिल होता है। ओके, फिर वही मर्क्यूरी जो है वो पूरी ग्लास ट्यूब पूरी पतली सी गई हुई है अपर एंड तक, वहाँ तक मर्क्यूरी जाती है। जैसा जैसा टेम्परेचर होता है मर्क्यूरी अपना रेट जो है वो इंक्रीज करती रहती है। लेकिन बल्ब और पूरी ग्लास ट्यूब को जो ज्वाइन कर रहा है, छोटा सा कर्व स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसे हम किंक कहते हैं। अब ये किंक जो है वो क्या वर्क करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये जो बीच में किंक दिया गया है क्लिनिकल थर्मामीटर में होता है, ये क्यों होता है? ओके, ये समझिएगा। अब सपोज आपको फीवर है और आपने क्या किया, थर्मामीटर को अपने माउथ में रखा, टंग के नीचे रखा। ओके, जितना भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर था वो मर्क्यूरी ने उसको मेज़र किया और ग्लास ट्यूब में जो रेटिंग्स दी गई थी उनके ज़रिए, उनकी हेल्प से आपका बॉडी टेम्परेचर जो था वहाँ तक मर्क्यूरी बढ़ गई, इंक्रीज हो गई और आपका बॉडी टेम्परेचर एग्जैक्ट पता चल गया। ओके, लेकिन जैसे ही आपने माउथ से निकाला उसको मेज़र करने के लिए, उसको देखने के लिए कि एग्जैक्टली में कितना टेम्परेचर है हमारी बॉडी का, लेकिन जब आप निकालेंगे, ओके, तो ये किंक जो होता है वो हेल्प करता है कि जैसे ही आपने अपने माउथ से थर्मामीटर को निकाला, वो वापस से मर्क्यूरी जो है वो वापस से बल्ब में ना चली जाए। इसीलिए ये किंक कंस्ट्रक्शन दिया जाता है, जिससे कि थोड़ी देर तक जो मर्क्यूरी ने टेम्परेचर बताया है, थोड़ी देर तक वो वैसा ही बना रहे, जिससे आप जान पाएं कि हाँ, देखने भर का आपके पास टाइम मिल जाए कि कितना टेम्परेचर है। इसीलिए किंक होता है। ये बाहर, जैसे ही आप उसको बाहर निकालेंगे, टेम्परेचर जैसे ही नॉर्मल होगा तो वो तुरंत मर्क्यूरी बल्ब में ना चली जाए, इसीलिए ये किंक कॉन्स्ट्रिक्शन दिया जाता है। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि क्लिनिकल थर्मामीटर में ये किंक का क्या यूज होता है या क्या फंक्शन होता है। क्लिनिकल थर्मामीटर कैन मेजर टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर। अभी मैंने आप लोगों को लास्ट जो वीडियो था उसमें भी आपको बताया था कि किसी भी थर्मामीटर की रेंज जो होती है वो कौन डिसाइड करता है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, मींस उसका लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट। ओके, वही जो होती है लोअर और अपर फिक्स पॉइंट जो होता है वही थर्मामीटर की रेंज डिसाइड करती है। ऐसे ही इस क्लिनिकल थर्मामीटर में 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस तक इसकी रेंज है। ओके, ना ही ये 35 से कम होगी और ना ही 42 से ज़्यादा होगी। ओके, तो ये क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज होती है। और नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है वो ह्यूमन बॉडी का क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। ओके, आई होप आप लोगों को रेंज
क्लियर हो गई होगी क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज कितनी होती है। नाउ सेकेंड इज लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर जो है वो रूम टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। आपके सामने इसकी पिक्चर है और इसकी रेंज जो है वो -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस होती है। ओके ये नॉर्मली लेबोरेटरीज में ही यूज़ किया जाता है। जब आप लोग अपने स्कूल में लैब्स वगैरह में जाएंगे तब आपको ये मिल जाएगा, आप लोग इसका एक डेमोन्स्ट्रेशन भी कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व्ड व्हाइल यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन केयरफुली। हमें क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज़ करने से टाइम पर क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। ओके सबसे पहला प्रिकॉशन क्या है, थर्मामीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज विद वाटर और एंटीसेप्टिक लोशन। जब भी हम थर्मामीटर को यूज़ कर रहे हैं या यूज़ करने के बाद उसे वॉश करके रखना चाहिए। किससे वॉश करना चाहिए, वाटर या फिर एंटीसेप्टिक लोशन से वॉश करके ही रखना चाहिए और यूज़ करने से पहले भी वॉश कर लेना चाहिए। सेकेंड है, इंश्योर दैट बिफोर यूज ऑफ द मर्क्यूरी लेवल इज बिलो 35 डिग्री। हमेशा हमें ये इंश्योर रहना चाहिए कि जब भी हम थर्मामीटर को यूज़ कर रहे हैं उसका जो मर्क्यूरी लेवल है वो 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही होना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आपकी मदर आपका टेम्परेचर चेक करती हैं या फिर आप जब कभी क्लिनिक जाते हैं तो डॉक्टर आपको जब थर्मामीटर देते हैं तो वो एक जर्क देते हैं सबसे पहले थर्मामीटर को। तो वो जर्क इसीलिए दिया जाता है बिफोर यूजिंग कि मर्क्यूरी का जो लेवल है वो 35 से अगर अबव है तो वो 35 से कम हो जाए, 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे आ जाए। थर्ड वन इज रीड द थर्मामीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्क्यूरी अलोंग द लाइन ऑफ साइट। ये बहुत ही बहुत कम लोगों को ये चीज़ पता होती है, लेकिन ये बहुत सही तरीका है। हमेशा थर्मामीटर को अपनी लाइन ऑफ साइट के सामने रखना चाहिए, तभी आपको सही रीडिंग दिख पाती है। जब भी हम आपको जैसे कि हमें रीडिंग, किसी भी थर्मामीटर की रीडिंग हमें लेनी है, उसकी रीडिंग लेने के लिए हमें अपनी जो हमारी लाइन ऑफ साइट होती है, ओके, अपने जस्ट आंखों के सामने रखना चाहिए। तो जो मर्क्यूरी की जो छोटी सी वो पतली सी ग्लास ट्यूब जो होती है ना, जिसमें मर्क्यूरी अपना मार्क करती है, बताती है, वो इजीली हमें दिख जाती है अगर हम उसको लाइन ऑफ साइट पे रखते हैं, अपनी आंखों के सामने रखते हैं। ओके लास्ट है, डू नॉट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट। हमें कभी भी थर्मामीटर को बल्ब वाले साइड से नहीं पकड़ना चाहिए जब भी हम रीडिंग लेते हैं, क्योंकि बल्ब में क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया है कि बल्ब में मर्क्यूरी भरा हुआ होता है। ओके हमें हमेशा उसके अपोजिट एंड से पकड़ना चाहिए। ओके जो लास्ट एंड वाला पार्ट होता है हमेशा उस तरफ से पकड़ना चाहिए जब भी हम रीडिंग उसकी ले रहे हों। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं जब भी हम क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज़ करते हैं। कभी भी बल्ब वाले साइड पे नहीं पकड़ना चाहिए, हमेशा लाइन ऑफ साइट पे रख के हमें रीडिंग लेनी चाहिए। और जर्क दे के हमें क्या करना चाहिए, जब भी हम बिफोर यूज़ करने से पहले हमें 35 डिग्री सेल्सियस के कम होना चाहिए, उसका जो भी रीडिंग है 35 डिग्री सेल्सियस के कम हो जाना चाहिए। और हमेशा वॉश करके यूज़ करना चाहिए, वॉश करने और यूज़ करने के बाद भी हमें उसे वॉश करके रखना चाहिए। किससे वॉश करना चाहिए, वाटर और एंटीसेप्टिक लोशन से वॉश करके रखना चाहिए। ओके तो ये सारे क्या हैं, प्रिकॉशंस। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ थर्मामीटर के बारे में पढ़ा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मींस पार्ट 3 में हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ हीट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन पढ़ेंगे। ओके अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।